नीतीश कुमार के कारण मेयर और डिप्टी मेयर बनने से वंचित हो गए। और ये चुनाव तो 6 महीना पहले होना चाहिए था। आरक्षण दे के चुनाव कराइए ना, कैसे कराना ये आपका सरदर्द है। ये आप, मैं तो ये कह रहा हूँ, हम ये थोड़ी कह रहे कि बिना आरक्षण दिए चुनाव कराइए। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक बार फिर से पूर्व डिप्टी सीएम राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। सुशील मोदी ने कहा कि मैं नीतीश कुमार से मांग करता हूं कि अति पिछड़ों को आरक्षण दें और नगर निकाय का चुनाव कराएं। यही नहीं, जो चुनाव के दौरान जो घोषणा हुई थी उस दौरान जो अमाउंट खर्च हुए हैं प्रत्याशियों का, उसे भी वो भरपाई करें। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए नीतीश कुमार को कुछ भी करना पड़े, अगर उन्हें इस्तीफा भी देना पड़े तो भी मंजूर है, क्योंकि उनसे अब बिहार संभल नहीं रहा है। सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कहना है पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का। आरक्षण दे के चुनाव कराइए ना, कैसे कराना ये आपका सरदर्द है। भाई आप, मैं तो ये कह रहा हूँ, हम ये थोड़ी कह रहे कि बिना आरक्षण दिए चुनाव कराइए। आरक्षण, अति पिछड़ों को आरक्षण देकर तत्काल चुनाव कराइए। उसके लिए जहाँ से परमिशन लेना पड़े, जो लेना पड़े, क्योंकि आपकी गलती के कारण वो वंचित हो गए हैं। तो इसलिए आरक्षण देकर चुनाव कराओ, ये कहा हम लोगों ने। ये नहीं कहा कि बिना आरक्षण दिए चुनाव कराओ। तो ये आपका सरदर्द, आप सरकार में हैं, आपकी गलती से हाईकोर्ट में आप हार गए, मुकदमा हार गए जो है। तो इसलिए जो करना हो कीजिए, लेकिन जल्द से जल्द आरक्षण देकर चुनाव कराइए। एक बार में 2006 में आप थोड़ी देर से आए, इसलिए पूरी बात सुन नहीं पाए। मैंने पूरी बात बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया 21 में। इसके पहले जो चुनाव हुए वो आरक्षण देकर चुनाव हुए। भाई जब निर्देश आएगा कोर्ट का तभी ना आप कीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया 2021 के अंदर, और उसने कहा कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर चुनाव कराइए। हम तो आरक्षण के पक्ष में ही, मेरे हम ही लोगों के कारण आरक्षण मिला, तो कहाँ उससे हम भाग रहे हैं। आज भी हम यही तो कर रहे हैं। तो 2007 में चुनाव हुआ, 2012 में चुनाव हुआ, 2017 में चुनाव हुआ, 3 चुनाव हुए बिहार के अंदर। आरक्षण देकर चुनाव हम लोग साथ में थे। उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्देश नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश तो 2021 में आया है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो चुनाव हो रहे हैं, और किसी ने चुनौती दे दिया तो कोर्ट ने कहा कि आप पालन कीजिए आप। इसलिए कहा इसमें बीजेपी विरोध में, हम तो यही तो मांग कर रहे हैं कि आपकी गलती के कारण अति पिछड़ा समाज वंचित हो गया। इसलिए आरक्षण देखकर तत्काल चुनाव कराइए, जहाँ जाना हो जहाँ जाइए, लेकिन हमको चुनाव चाहिए आरक्षण के साथ जो। हाँ, बताइए कि वहाँ जब चुनाव हुआ कोई कोर्ट में नहीं गया तो हो गया। यहाँ भी तो पंचायत का चुनाव हुआ ना। अरे भाई बात समझिए, अगर बात पहले समझ लीजिए। अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तब एफआईआर दर्ज कीजिएगा, तब ना पुलिस कार्रवाई करेगी। तो गांधीनगर में या कहीं भी चुनाव हुआ तो कोर्ट में किसी ने चुनौती नहीं दी होगी। अरे भैया, सरकार का काम, कोई कोर्ट में चुनौती, बिहार में भी तो चुनाव हुआ ना। पंचायत का चुनाव हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हो गया चुनाव। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे इसलिए अलग की बात कहाँ हो रही है। मैंने तो 1 दर्जन बार एडवोकेट जनरल से बात किया जब सरकार थी। आप ऑन रिकॉर्ड ले सकते हैं इसको अवैध जी, कि जब सरकार थी मैंने ललित किशोर से आधे दर्जन बार बातचीत किया। ललित किशोर सहमत थे कि सर जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मुख्यमंत्री सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। मैंने दीपक कुमार से बात किया जो राज्य निर्वाचन अधिकारी हैं। बोले सर क्या करें हम लोग, मुख्यमंत्री किसी का सुनते ही नहीं है। तो या तो मुख्यमंत्री ने मन बना लिया होगा कि गठबंधन तोड़ना है, क्योंकि तो 4-5 महीने से चल रहा था, तो उन्होंने कर दिया। और मैंने तो कागज़ दे दिया आपको, एडवोकेट जनरल की राय, राज्य निर्वाचन आयोग। तो किसने बदला राय, इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेवार हैं। और गुजरात में क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, तो भाई वहाँ की इकाई उसको उठाए, वहाँ के लोग जवाब देंगे। हमने तो बता दिया कि अगर बिहार में भी पंचायत का चुनाव हुआ बिना ट्रिपल टेस्ट के हुआ, कोई कोर्ट नहीं गया, इसलिए हो गया चुनाव। यहाँ भी अगर कोई कोर्ट चला गया होता तो ये भी रुक सकता था। इस बार कोई चला गया कोर्ट, तो कोर्ट ने उसको सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में उसको स्थगित कर दिया, रोक दिया।
तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि जैसे ही हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी, उसके बाद से बिहार की सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरोप लगाया था कि बीजेपी द्वारा रची हुई साजिश है। इस पर आज खारिज करते हुए सुशील कुमार मोदी ने कई ऐसे दस्तावेज भी सामने किए हैं। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।